उत्तर प्रदेश की लाखों आशा वर्कर्स और आशा संगठनियों की तरफ बिल्कुल भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। पूरी कर्मठता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ये सभी अपना काम कर रही हैं। जो भी सरकार इन्हें काम दे रही है वो लगातार इनके द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अधिकारियों के द्वारा लगातार इनका शोषण किया जा रहा है। इनकी समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कहा जाता है कि इन्हें 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है प्रतिमाह, वो प्रोत्साहन राशि महज अखबारों की खबरों पे और नेताओं और मंत्रियों को बयानों तक रह जाती है। जमीनी स्तर पर काफी सारी समस्याएं आ रही हैं और जब ये सभी प्रोत्साहन राशि ज्यादा हो जाती है तो इसमें अधिकारी जो है वो शोषण करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह की ऐसी चीजें करते हैं जिससे इनको कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं होती हैं और भी इनकी कई सारी मांगे हैं, जैसे कि इन्हें सम्मानजनक वेतन या मानदेय दिया जाए, जिससे इनको भी ये एहसास हो सके कि इतने दिन सरकार के लिए काम करने के लिए, समाज के लिए काम करने के बाद इन्हें एक अच्छा खासा मानदेय मिल रहा है, अच्छा खासा सम्मानजनक वेतनमान मिल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब भी कोई चुनाव आता है तो इनकी आवाज को सुना जाता है, कहा जाता है कि समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन चुनाव हो जाते हैं और इनकी समस्याओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रेणु राजभर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रेणु राजभर जी, जैसा कि देखा गया है कि आशा बहुओं की जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी है, लेकिन सरकार इनको हल करने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दा है ये 2027 के चुनाव में सरकार इसे अपना हथियार बनाने वाली है और चुनाव के दौरान ही समस्याओं का हल किया जाएगा। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या सच में कुछ ऐसा होने वाला है? इस सरकार तो समय समय पर कुछ न कुछ मुद्दे ले ही आती है चुनावी एजेंडा में जी, और आशाओं को लेकर भी कई बार घोषणाएं हुई हैं, लेकिन इस तरह का कुछ जमीनी लेवल पे दिखाई नहीं दिया है जी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशाओं का मानदेय दुगना करने की बात कही थी जी, लेकिन केवल उनकी प्रोत्साहन राशि को दुगना करके छोड़ दिया गया। जो 1000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते थे उसको 2000 किया जी। उसके बाद बाकी सारे काम 2006 से जो प्रतिपूर्ति राशि मिलती थी, आज भी वही प्रतिपूर्ति राशि सारे कार्यों पर दी जा रही है, जो कि महंगाई आप देखेंगे 2006 से आज जी बहुत तेजी से बढ़ी है। जी, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसी स्थिति में आशाओं का जो एक प्रेरक के तौर पे काम करने वाली आशा को आप सुविधाएं देने लगे, उनसे सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन सेवा प्रदाता बनाने के बाद भी कोई मानदेय और वेतनमान निश्चित नहीं किया है कि कम से कम इनको एक न्यूनतम मजदूरी देकर इस समाज में मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रही है सरकार। जी, रेणु राजभर जी, के साथ ये खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि जो प्रोत्साहन राशि है 1500 रुपए वो हर महीने दी जा रही है, तो क्या सच में आप लोगों को हर महीने मिल रही है? 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि हर महीने देने की बात है, लेकिन इसका भुगतान कितना जमीन पर होता है, इसको अगर उठाकर आशाओं का जो पेमेंट वाउचर आता है उन लोगों के खाते में, सिर्फ कुछ आशाओं का अगर स्टेटमेंट निकलवा ले तो अभी जमीनी सच्चाई से सामना होगा। कुछ जगहों पर 3 महीने का, कुछ जगहों पे 6 महीने का, कुछ जगहों पे साल भर का बकाया है। जी, यानी कि ये जो बातें अखबारों में निकलकर सामने आ गई हैं या फिर जो अधिकारियों के, मंत्रियों के बयानों में होती हैं कि जो आशा बहुएं हैं उनका जो वेतन है वो वक्त पे भुगतान किया जा रहा है, इसी के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं है। जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि जैसे आशाओं को जो भी भुगतान दिए जा रहे हैं वो कई मदों में टुकड़े टुकड़े में बांट कर, जिसमें कुछ एक आध मदों को रेगुलर कर दिया, बाकी सबको रोक कर रखा हुआ है। जी, भुगतान ही नहीं हो रहा है। जी, तो रेणु राजभर जी, क्या आप लोगों ने इस विषय में अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? जी, हम लोग हमेशा बातचीत करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, और जब कई महीने का भुगतान हो जाता है तो फिर उसमें शोषण का भी शुरुआत ये लोग कर देते हैं अधिकारी लेवल पे। जी, आशाओं का शोषण भी होता है, कुछ जगह पे बातें सुनने में आती हैं, लेकिन हमारी आशाएं सीधी सादी हैं, अपना काम करती हैं, लेकिन शोषण के खिलाफ खुलकर अगर सामने आ जाती तो सारे अधिकारियों का भी शायद मुंह बंद हो पाता। जी, तो आप लोग इसका विरोध किस तरह से करने वाले, क्योंकि मांगे आप लोगों की पूरी हो नहीं रही, महंगाई इतनी बढ़ गई है, मानदेय वेतन बढ़ नहीं रहा है, तो आप लोग देखिए, मांगे तो सरकार से हमारी मुख्य यही है कि हम लोगों को भी जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वेतनमान मानदेय जो भी देना है सम्मानजनक रूप से दिया जाए, जिसपे हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें कि इतना दिन सेवा देने के बाद हम लोगों को साथ भी कुछ न्याय हुआ है। न्यायोचित कार्य, महिला समृद्धि, सशक्तिकरण, तमाम बातें करने वाली हमारी सरकार आशाओं के मुद्दे पे क्यों इतना सो रही है,
यही बात एक समझ में नहीं आती है। जी, तो आप लोगों ने क्या सोच रखा है आगे, किस तरह से रणनीति बनाएंगी? क्योंकि चुनाव है इस वक्त पे, अगर आप लोग कोई कदम उठाएंगी तो हो सकता है ये कदम सार्थक हो जाए, 2027 में विधानसभा चुनाव लगा है। जी 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 जी, हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों को हम लोग समाज में और पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अपनी विज्ञप्तियों के माध्यम से सरकार को अवगत कराएं कि हम लोगों के साथ भी न्याय करें और महिला सशक्तिकरण को जो सही मायने में जी, जो कागजी मुद्दा है उसको जमीन पर उतार के दिखाए। आशा एक ऐसी कार्यकर्ता है जो अपना हर कार्य को कर्मठता से करती है। आज पोलियो अभियान चल रहा है और आपको मैं क्या बताऊं, 75 रुपए एक दिन का दिया जाता है। आप बताइए आज के डेट में सुबह से शाम तक काम करने वाला कोई मजदूर 75 रुपए पर काम करता है? तो रेणु राजभर जी, जो ये आप लोग को 75 रुपए मिलता है, ये 75 रुपए आप लोगों को वक्त से मिल पाता है या फिर इसमें भी कुछ हिला वाली होती है? नहीं, इसमें भी हिला हवाली रहेगी। इसका भुगतान अब आज ड्यूटी शुरू हुई है, देखिए 13 तारीख अभियान चलेगा। अब देखिए इसका भुगतान होता कब है, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में? जी, रेणु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।